अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफियत से होंगे। नाजरीन, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सीज़न 2 की एपिसोड 40 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नाजरीन, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि मंगोल सिपाहियों ने हमला बोल दिया होता है और आज के एपिसोड में अर्तुगरुल बहुत गुस्से में होता है और उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता। बाहर गुंदोगदू और मेहरदीन उनका मुकाबला करते हैं। मंगोल ना औरतों को छोड़ते हैं और ना ही बच्चों को, जो भी मिलता है वो ख़त्म करते जाते हैं। उसी दौरान एक सिपाही आके जेल का दरवाज़ा खोलता है और अर्तुगरुल को बाहर निकाल रहा होता है तो एक मंगोल सिपाही अर्तुगरुल पे हमला कर देता है। अर्तुगरुल उसकी तलवार छीन कर उसे मारता है और बाहर निकल जाता है। तो 3-4 सिपाही ने सरदार को घेरा होता है, उनको अर्तुगरुल बचा लेता है। फिर अर्तुगरुल सब का सफाया कर देता है। फिर सब मिलकर बातें कर रहे होते हैं। सरदार कोरकत अर्तुगरुल को कहता है कि कल जिरगे में मैं तुम्हारा सर कटा हुआ देखूंगा, तुम कातिल हो। फिर गुंदोगदू अर्तुगरुल को वापस जेल में डाल देता है और कहता है तुगतगीन को कबीले वापस लाना होगा। ये सब बातें बाहर खड़ा एक सिपाही सुन रहा होता है। दूसरी तरफ उताक में सरदार साहब के पास कारबिक और मेहरदीन बैठे होते हैं कि वहाँ गुंदोगदू सीधा आके कहता है कि कारबिक भी गद्दार है। तो इस बात पर कारबिक को गुस्सा आ जाता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है और दोनों तलवारें निकाल लेते हैं। सरदार को इस बात का इतबार नहीं आता तो वो गुंदोगदू को बाहर निकाल देता है और फिर मेहरदीन कारबिक को पकड़ कर कहता है कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। तो कारबिक एक झूठी मूठी कहानी सुना के इस मामले को ठंडा कर देता है। फिर वही सिपाही का कारबिक को आके तुगतगीन के बारे में बताता है। दूसरी जानिब कारवां सिराय में तुंगुत दमीर भाई को धक्का देता है तो वो गिर जाता है, मतलब कि शरबत ने असर दिखा दिया। फिर वो कारवां सिराय के मालिक को मार देता है। फिर सब हलीमा के कमरे में दाखिल होकर छानबीन करते हैं। उसी दौरान हलीमा को भी होश आ जाता है। फिर वो दमीर के मुंह पर पानी मारकर उसे जगाती है। फिर तुंगुत सुंगतगीन के दस्तावेजात की मांग करता है। फिर मना करने पर तुंगुत झट से खंजर निकालकर हलीमा के पेट पर रख देता है। फिर दमीर भाई कहता है, बेटी जो ये मांगते हैं इन्हें दे दो। फिर हलीमा कहती है वो यहाँ नहीं है, किसी और जगह रखे हैं। फिर तुंगुत हलीमा को लेकर आगे चला जाता है। फिर दमीर मौका पटाते सिपाहियों से लड़ पड़ता है। थोड़ा आगे जाके हलीमा एक जगह से खंजर उठा के सीधा तुंगुत पे वार करती है। फिर दोनों अपने घोड़े लेकर फरार हो जाते हैं और तुंगुत के सिपाही भी उनके पीछे निकल पड़ते हैं। इब्नुल अरबी साहब तुगतगीन का इलाज कर रहे होते हैं कि गुंदोगदू आर्तुग भाई के साथ वहाँ आ जाता है। फिर गुंदोगदू सबको बताता है कि कल शायद अर्तुगरुल को सजाए मौत हो जाए। सब ये सुनकर चौंक जाते हैं और मंगोलों के बारे में भी बताता है कि उन्होंने हम पे हमला किया। और फिर तुर्गुत कहता है, भाई हमें भी कबीले ले चलो, जो होगा देखा जाएगा। फिर गुंदोगदू इस बात से राज़ी हो जाता है और आर्तुग भाई कहता है कि कबीले की आखिरी दरवाजे पे आना, फिर मैं आप लोगों को दाखिल करवा दूंगा इसी तरीके से। तो नाजरीन, यहाँ पे आज की एपिसोड ख़त्म होती है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफियत से होंगे। नाजरीन, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सीज़न 2 की एपिसोड 40 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नाजरीन, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि मंगोल सिपाहियों ने हमला बोल दिया होता है और आज के एपिसोड में अर्तुगरुल बहुत गुस्से में होता है और उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता। बाहर गुंदोगदू और मेहरदीन उनका मुकाबला करते हैं। मंगोल ना औरतों को छोड़ते हैं और ना ही बच्चों को, जो भी मिलता है वो ख़त्म करते जाते हैं।
उसी दौरान एक सिपाही आके जेल का दरवाज़ा खोलता है और अर्तुगरुल को बाहर निकाल रहा होता है तो एक मंगोल सिपाही अर्तुगरुल पे हमला कर देता है। अर्तुगरुल उसकी तलवार छीनकर उसे मारता है और बाहर निकल जाता है। तो 3-4 सिपाही ने सरदार को घेरा होता है, उनको अर्तुगरुल बचा लेता है। फिर अर्तुगरुल सब का सफाया कर देता है। फिर सब मिलकर बातें कर रहे होते हैं। सरदार कोरकत अर्तुगरुल को कहता है कि कल जिरगे में मैं तुम्हारा सर कटा हुआ देखूंगा, तुम कातिल हो। फिर गुंदोगदू अर्तुगरुल को वापस जेल में डाल देता है और कहता है तुगतगीन को कबीले वापस लाना होगा। ये सब बातें बाहर खड़ा एक सिपाही सुन रहा होता है। दूसरी तरफ उताक में सरदार साहब के पास कारबिक और मेहरदीन बैठे होते हैं कि वहाँ कुंदोगदू सीधा आके कहता है कि कारबिक भी गद्दार है। तो उस बात पर कारबिक को गुस्सा आ जाता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है और दोनों तलवारें निकाल लेते हैं। सरदार को इस बात का इतबार नहीं आता तो वो गुंदोगदू को बाहर निकाल देता है और फिर मेहरदीन कारबिक को पकड़ कर कहता है कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। तो कारबिक एक झूठी मूठी कहानी सुना के इस मामले को ठंडा कर देता है। फिर वही सिपाही का कारबिक को आके तुगतगीन के बारे में बताता है। दूसरी जानिब कारवां सिराय में तुंगुत दमीर भाई को धक्का देता है तो वो गिर जाता है, मतलब कि शरबत ने असर दिखा दिया। फिर वो कारवां सिराय के मालिक को मार देता है। फिर सब हलीमा के कमरे में दाखिल होकर छानबीन करते हैं। उसी दौरान हलीमा को भी होश आ जाता है। फिर वो दमीर के मुंह पर पानी मारकर उसे जगाती है। फिर तुंगुत सुंगरतगीन के दस्तावेजात की मांग करता है। फिर मना करने पर तुंगुत झट से खंजर निकालकर हलीमा के पेट पर रख देता है। फिर दमीर भाई कहता है बेटी जो ये मांगते हैं इन्हें दे दो। फिर हलीमा कहती है वो यहाँ नहीं है, किसी और जगह रखे हैं। फिर तुंगुत हलीमा को लेकर आगे चला जाता है। फिर दमीर मौका पटाते सिपाहियों से लड़ पड़ता है। थोड़ा आगे जाके हलीमा एक जगह से खंजर उठा के सीधा तुंगुत पे वार करती है। फिर दोनों अपने घोड़े लेकर फरार हो जाते हैं और तुंगुत के सिपाही भी उनके पीछे निकल पड़ते हैं। इब्नुल अरबी साहब तुगतगीन का इलाज कर रहे होते हैं कि कुंदोगदू आर्तुग भाई के साथ वहाँ आ जाता है। फिर गुंदोगदू सबको बताता है कि कल शायद अर्तुगरुल को सजाए मौत हो जाए। सब ये सुनकर चौंक जाते हैं और मंगोलों के बारे में भी बताता है कि उन्होंने हम पे हमला किया। और फिर तुर्गुत कहता है भाई हमें भी कबीले ले चलो, जो होगा देखा जाएगा। फिर गुंदोगदू इस बात से राज़ी हो जाता है और आर्तुग भाई कहता है कि कबीले की आखिरी दरवाज़े पे आना, फिर मैं आप लोगों को दाखिल करवा दूंगा इसी तरीके से। तो नाजरीन यहाँ पे आज की एपिसोड ख़त्म होती है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफियत से होंगे। नाजरीन आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सीज़न 2 की एपिसोड 40 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नाजरीन जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि मंगोल सिपाहियों ने हमला बोल दिया होता है और आज की एपिसोड में अर्तुगरुल बहुत गुस्से में होता है और उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता। बाहर गुंदोगदू और मेहरदीन उनका मुकाबला करते हैं। मंगोल ना औरतों को छोड़ते हैं और ना ही बच्चों को, जो भी मिलता है वो ख़त्म करते जाते हैं। उसी दौरान एक सिपाही आके जेल का दरवाज़ा खोलता है और अर्तुगरुल को बाहर निकाल रहा होता है तो एक मंगोल सिपाही अर्तुगरुल पे हमला कर देता है। अर्तुगरुल उसकी तलवार छीनकर उसे मारता है और बाहर निकल जाता है। तो 3-4 सिपाही ने सरदार को घेरा होता है, उनको अर्तुगरुल बचा लेता है। फिर अर्तुगरुल सब का सफाया कर देता है। फिर सब मिलकर बातें कर रहे होते हैं। सरदार कोरकत अर्तुगरुल को कहता है कि कल जिरगे में मैं तुम्हारा सर कटा हुआ देखूंगा, तुम कातिल हो। फिर गुंदोगदू अर्तुगरुल को वापस जेल में डाल देता है
और कहता है तुगतगीन को कबीले वापस लाना होगा। ये सब बातें बाहर खड़ा एक सिपाही सुन रहा होता है। दूसरी तरफ उताक में सरदार साहब के पास कारबिक और मेहरदीन बैठे होते हैं कि वहाँ कुंदोगदू सीधा आके कहता है कि कारबिक भी गद्दार है। तो इस बात पर कारबिक को गुस्सा आ जाता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है और दोनों तलवारें निकाल लेते हैं। सरदार को इस बात का इतबार नहीं आता तो वो कुंदोगदू को बाहर निकाल देता है और फिर मेहरदीन कारबिक को पकड़ कर कहता है कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। तो कारबिक एक झूठी मूठी कहानी सुना के इस मामले को ठंडा कर देता है। फिर वही सिपाही कारबिक को आके तुगतगीन के बारे में बताता है। दूसरी जानिब कारवां सिराय में तुंगुत दमीर भाई को धक्का देता है तो वो गिर जाता है, मतलब कि शरबत ने असर दिखा दिया। फिर वो कारवां सिराय के मालिक को मार देता है। फिर सब हलीमा के कमरे में दाखिल होकर छानबीन करते हैं। उसी दौरान हलीमा को भी होश आ जाता है। फिर वो दमीर के मुंह पर पानी मारकर उसे जगाती है। फिर तुंगुत सुंगरतगीन के दस्तावेजात की मांग करता है। फिर मना करने पर तुंगुत झट से खंजर निकालकर हलीमा के पेट पर रख देता है। फिर दमीर भाई कहता है, बेटी जो ये मांगते हैं इन्हें दे दो। फिर हलीमा कहती है वो यहाँ नहीं है, किसी और जगह रखे हैं। फिर तुंगुत हलीमा को लेकर आगे चला जाता है। फिर दमीर मौका पटाते सिपाहियों से लड़ पड़ता है। थोड़ा आगे जाके हलीमा एक जगह से खंजर उठा के सीधा तुंगुत पे वार करती है। फिर दोनों अपने घोड़े लेकर फरार हो जाते हैं और तुंगुत के सिपाही भी उनके पीछे निकल पड़ते हैं। इब्नुल अरबी साहब तुगतगीन का इलाज कर रहे होते हैं कि कुंदोगदू आर्तुक भाई के साथ वहाँ आ जाता है। फिर कुंदोगदू सबको बताता है कि कल शायद अर्तुगरुल को सजाए मौत हो जाए। सब ये सुनकर चौंक जाते हैं और मंगोलों के बारे में भी बताता है कि उन्होंने हम पे हमला किया। और फिर तुर्गुत कहता है, भाई हमें भी कबीले ले चलो, जो होगा देखा जाएगा। फिर कुंदोगदू इस बात से राज़ी हो जाता है और आर्तुक भाई कहता है कि कबीले की आखिरी दरवाजे पे आना, फिर मैं आप लोगों को दाखिल करवा दूंगा इसी तरीके से। तो नाजरीन, यहाँ पे आज की एपिसोड ख़त्म होती है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफियत से होंगे। नाजरीन, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सीज़न 2 की एपिसोड 40 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नाजरीन, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि मंगोल सिपाहियों ने हमला बोल दिया होता है और आज के एपिसोड में अर्तुगरुल बहुत गुस्से में होता है और उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता। बाहर कुंदोगदू और मेहरदीन उनका मुकाबला करते हैं। मंगोल ना औरतों को छोड़ते हैं और ना ही बच्चों को, जो भी मिलता है वो ख़त्म करते जाते हैं। उसी दौरान एक सिपाही आके जेल का दरवाज़ा खोलता है और अर्तुगरुल को बाहर निकाल रहा होता है तो एक मंगोल सिपाही अर्तुगरुल पे हमला कर देता है। अर्तुगरुल उसकी तलवार छीनकर उसे मारता है और बाहर निकल जाता है। तो 3-4 सिपाही ने सरदार को घेरा होता है, उनको अर्तुगरुल बचा लेता है। फिर अर्तुगरुल सब का सफाया कर देता है। फिर सब मिलकर बातें कर रहे होते हैं। सरदार कोरकत अर्तुगरुल को कहता है कि कल जिरगे में मैं तुम्हारा सर कटा हुआ देखूंगा, तुम कातिल हो। फिर कुंदोगदू अर्तुगरुल को वापस जेल में डाल देता है और कहता है तुगतगीन को कबीले वापस लाना होगा। ये सब बातें बाहर खड़ा एक सिपाही सुन रहा होता है। दूसरी तरफ उताक में सरदार साहब के पास कारबिक और मेहरदीन बैठे होते हैं कि वहाँ कुंदोगदू सीधा आके कहता है कि कारबिक भी गद्दार है। तो इस बात पर कारबिक को गुस्सा आ जाता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है और दोनों तलवारें निकाल लेते हैं। सरदार को इस बात का इतबार नहीं आता तो वो कुंदोगदू को बाहर निकाल देता है और फिर मेहरदीन कारबिक को पकड़ कर कहता है कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। तो कारबिक एक झूठी मूठी कहानी सुना के इस मामले को ठंडा कर देता है।
फिर वही सिपाही कार्बिक को आके तुगतकीन के बारे में बताता है। दूसरी जानिब कारवां सराय में तुंगुत दमीर भाई को धक्का देता है तो वो गिर जाता है, मतलब कि शरबत ने असर दिखा दिया। फिर वो कारवां सराय के मालिक को मार देता है। फिर सब हलीमा के कमरे में दाखिल होकर छानबीन करते हैं। उसी दौरान हलीमा को भी होश आ जाता है। फिर वो दमीर के मुंह पर पानी मारकर उसे जगाती है। फिर तुंगुत सुंगर तगीन के दस्तावेज़ात की मांग करता है। फिर मना करने पर तुंगुत झट से खंजर निकालकर हलीमा के पेट पर रख देता है। फिर दमीर भाई कहता है, बेटी जो ये मांगते हैं इन्हें दे दो। फिर हलीमा कहती है वो यहाँ नहीं है, किसी और जगह रखे हैं। फिर तुंगुत हलीमा को लेकर आगे चला जाता है। फिर दमीर मौका पटाते सिपाहियों से लड़ पड़ता है। थोड़ा आगे जाके हलीमा एक जगह से खंजर उठा के सीधा तुंगुत पे वार करती है। फिर दोनों अपने घोड़े लेकर फरार हो जाते हैं और तुंगुत के सिपाही भी उनके पीछे निकल पड़ते हैं। इब्नुल अरबी साहब तुगतकीन का इलाज कर रहे होते हैं कि कुंदोगदू आर्तुक भाई के साथ वहां आ जाता है। फिर कुंदोगदू सबको बताता है कि कल शायद अर्तुगरुल को सजाए मौत हो जाए। सब ये सुनकर चौंक जाते हैं और मंगोलों के बारे में भी बताता है कि उन्होंने हम पे हमला किया। और फिर तुर्गुत कहता है, भाई हमें भी कबीले ले चलो, जो होगा देखा जाएगा। फिर कुंदोगदू इस बात से राज़ी हो जाता है और आर्तुक भाई कहता है कि कबीले की आखिरी दरवाज़े पे आना, फिर मैं आप लोगों को दाखिल करवा दूंगा किसी तरीके से। तो नाजरीन, यहाँ पे आज की एपिसोड ख़त्म होती है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफियत से होंगे। नाजरीन, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाज़ी के सीज़न 2 की एपिसोड 40 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नाजरीन, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि मंगोल सिपाहियों ने हमला बोल दिया होता है और आज के एपिसोड में अर्तुगरुल बहुत गुस्से में होता है और उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता। बाहर कुंदोगदू और मेहरदीन उनका मुकाबला करते हैं। मंगोल ना औरतों को छोड़ते हैं और ना ही बच्चों को, जो भी मिलता है वो ख़त्म करते जाते हैं। उसी दौरान एक सिपाही आके जेल का दरवाज़ा खोलता है और अर्तुगरुल को बाहर निकाल रहा होता है तो एक मंगोल सिपाही अर्तुगरुल पे हमला कर देता है। अर्तुगरुल उसकी तलवार छीनकर उसे मारता है और बाहर निकल जाता है। तो 3-4 सिपाही ने सरदार को घेरा होता है, उनको अर्तुगरुल बचा लेता है। फिर अर्तुगरुल सब का सफाया कर देता है। फिर सब मिलकर बातें कर रहे होते हैं। सरदार कोरकत अर्तुगरुल को कहता है कि कल जिरगे में मैं तुम्हारा सर कटा हुआ देखूंगा, तुम कातिल हो। फिर कुंदोगदू अर्तुगरुल को वापस जेल में डाल देता है और कहता है तुगतकीन को कबीले वापस लाना होगा। ये सब बातें बाहर खड़ा एक सिपाही सुन रहा होता है। दूसरी तरफ उताक में सरदार साहब के पास कार्बिक और मेहरदीन बैठे होते हैं कि वहाँ कुंदोगदू सीधा आके कहता है कि कार्बिक भी गद्दार है। तो इस बात पर कार्बिक को गुस्सा आ जाता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है और दोनों तलवारें निकाल लेते हैं। सरदार को इस बात का इतबार नहीं आता तो वो कुंदोगदू को बाहर निकाल देता है और फिर मेहरदीन कार्बिक को पकड़ कर कहता है कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। तो कार्बिक एक झूठी मूठी कहानी सुना के इस मामले को ठंडा कर देता है। फिर वही सिपाही कार्बिक को आके तुगतकीन के बारे में बताता है। दूसरी जानिब कारवां सराय में तुंगुत दमीर भाई को धक्का देता है तो वो गिर जाता है, मतलब कि शरबत ने असर दिखा दिया। फिर वो कारवां सराय के मालिक को मार देता है। फिर सब हलीमा के कमरे में दाखिल होकर छानबीन करते हैं। उसी दौरान हलीमा को भी होश आ जाता है। फिर वो दमीर के मुंह पर पानी मारकर उसे जगाती है। फिर तुंगुत सुंगर तगीन के दस्तावेज़ात की मांग करता है। फिर मना करने पर तुंगुत
झट से खंजर निकालकर हलीमा के पेट पर रख देता है। फिर दमीर भाई कहता है, बेटी जो ये मांगते हैं इन्हें दे दो। फिर हलीमा कहती है, वो यहाँ नहीं है, किसी और जगह रखे हैं। फिर तुंगुत हलीमा को लेकर आगे चला जाता है। फिर दमीर मौका पटाते सिपाहियों से लड़ पड़ता है। थोड़ा आगे जाके हलीमा एक जगह से खंजर उठा के सीधा तुंगुत पे वार करती है। फिर दोनों अपने घोड़े लेकर फरार हो जाते हैं और तुंगुत के सिपाही भी उनके पीछे निकल पड़ते हैं। इब्नुल अरबी साहब तुर्तकीन का इलाज कर रहे होते हैं कि कुंदोगदू आर्तुक भाई के साथ वहां आ जाता है। फिर कुंदोगदू सबको बताता है कि कल शायद अर्तुगरुल को सजाए मौत हो जाए। सब ये सुनकर चौंक जाते हैं और मंगोलों के बारे में भी बताता है कि उन्होंने हम पे हमला किया। और फिर तुर्गुत कहता है, भाई हमें भी कबीले ले चलो, जो होगा देखा जाएगा। फिर कुंदोगदू इस बात से राज़ी हो जाता है और आर्तुक भाई कहता है कि कबीले की आखिरी दरवाजे पे आना, फिर मैं आप लोगों को दाखिल करवा दूंगा इसी तरीके से। तो नाजरीन, यहाँ पे आज की एपिसोड ख़त्म होती है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफियत से होंगे। नाजरीन, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सीज़न 2 की एपिसोड 40 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नाजरीन, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि मंगोल सिपाहियों ने हमला बोल दिया होता है और आज के एपिसोड में अर्तुगरुल बहुत गुस्से में होता है और उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता। बाहर कुंदोगदू और मेहरदीन उनका मुकाबला करते हैं। मंगोल ना औरतों को छोड़ते हैं और ना ही बच्चों को, जो भी मिलता है वो ख़त्म करते जाते हैं। उसी दौरान एक सिपाही आके जेल का दरवाज़ा खोलता है और अर्तुगरुल को बाहर निकाल रहा होता है तो एक मंगोल सिपाही अर्तुगरुल पे हमला कर देता है। अर्तुगरुल उसकी तलवार छीनकर उसे मारता है और बाहर निकल जाता है। तो 3-4 सिपाही ने सरदार को घेरा होता है, उनको अर्तुगरुल बचा लेता है। फिर अर्तुगरुल सब का सफाया कर देता है। फिर सब मिलकर बातें कर रहे होते हैं। सरदार कोरकत अर्तुगरुल को कहता है कि कल जिरगे में मैं तुम्हारा सर कटा हुआ देखूंगा, तुम कातिल हो। फिर कुंदोगदू अर्तुगरुल को वापस जेल में डाल देता है और कहता है तुर्तकीन को कबीले वापस लाना होगा। ये सब बातें बाहर खड़ा एक सिपाही सुन रहा होता है। दूसरी तरफ उताक में सरदार साहब के पास कार्बिक और मेहरदीन बैठे होते हैं कि वहाँ कुंदोगदू सीधा आके कहता है कि कार्बिक भी गद्दार है। तो इस बात पर कार्बिक को गुस्सा आ जाता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है और दोनों तलवारें निकाल लेते हैं। सरदार को इस बात का इतबार नहीं आता तो वो कुंदोगदू को बाहर निकाल देता है और फिर मेहरदीन कार्बिक को पकड़ कर कहता है कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। तो कार्बिक एक झूठी मूठी कहानी सुना के इस मामले को ठंडा कर देता है। फिर वही सिपाही का कार्बिक को आके तुर्तकीन के बारे में बताता है। दूसरी जानिब कारवां सिराय में तुंगुत दमीर भाई को धक्का देता है तो वो गिर जाता है, मतलब कि शरबत ने असर दिखा दिया। फिर वो कारवां सिराय के मालिक को मार देता है। फिर सब हलीमा के कमरे में दाखिल होकर छानबीन करते हैं। उसी दौरान हलीमा को भी होश आ जाता है। फिर वो दमीर के मुंह पर पानी मारकर उसे जगाती है। फिर तुंगुत सुंगरतगीन के दस्तावेज़ात की मांग करता है। फिर मना करने पर तुंगुत झट से खंजर निकालकर हलीमा के पेट पर रख देता है। फिर दमीर भाई कहता है, बेटी जो ये मांगते हैं इन्हें दे दो। फिर हलीमा कहती है, वो यहाँ नहीं है, किसी और जगह रखे हैं। फिर तुंगुत हलीमा को लेकर आगे चला जाता है। फिर दमीर मौका पटाते सिपाहियों से लड़ पड़ता है। थोड़ा आगे जाके हलीमा एक जगह से खंजर उठा के सीधा तुंगुत पे वार करती है। फिर दोनों अपने घोड़े लेकर फरार हो जाते हैं और तुंगुत के सिपाही भी उनके पीछे निकल पड़ते हैं। इब्नुल अरबी साहब तुर्तकीन का इलाज कर रहे होते हैं कि कुंदोगदू आर्तुक भाई के साथ वहां आ जाता है।
फिर गुंदोगदू सबको बताता है कि कल शायद अर्तुगरुल को सजाए मौत हो जाए। सब ये सुनकर चौंक जाते हैं और मंगोलों के बारे में भी बताता है कि उन्होंने हम पे हमला किया। और फिर तुर्गुत कहता है भाई हमें भी कबीले ले चलो, जो होगा देखा जाएगा। फिर गुंदोगदू इस बात से राज़ी हो जाता है और आर्तुक भाई कहता है कि कबीले की आखिरी दरवाज़े पे आना, फिर मैं आप लोगों को दाखिल करवा दूंगा इसी तरीके से। तो नाजरीन यहाँ पे आज की एपिसोड ख़त्म होती है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफियत से होंगे। नाजरीन आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सीज़न 2 की एपिसोड 40 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नाजरीन जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि मंगोल सिपाहियों ने हमला बोल दिया होता है और आज के एपिसोड में अर्तुगरुल बहुत गुस्से में होता है और उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता। बाहर गुंदोगदू और मेहरदीन उनका मुकाबला करते हैं। मंगोल ना औरतों को छोड़ते हैं और ना ही बच्चों को, जो भी मिलता है वो ख़त्म करते जाते हैं। उसी दौरान एक सिपाही आके जेल का दरवाज़ा खोलता है और अर्तुगरुल को बाहर निकाल रहा होता है तो एक मंगोल सिपाही अर्तुगरुल पे हमला कर देता है। अर्तुगरुल उसकी तलवार छीनकर उसे मारता है और बाहर निकल जाता है। तो 3-4 सिपाही ने सरदार को घेरा होता है, उनको अर्तुगरुल बचा लेता है। फिर अर्तुगरुल सब का सफाया कर देता है। फिर सब मिलकर बातें कर रहे होते हैं। सरदार कोरकत अर्तुगरुल को कहता है कि कल जिरगे में मैं तुम्हारा सर कटा हुआ देखूंगा, तुम कातिल हो। फिर गुंदोगदू अर्तुगरुल को वापस जेल में डाल देता है और कहता है तुगतगीन को कबीले वापस लाना होगा। ये सब बातें बाहर खड़ा एक सिपाही सुन रहा होता है। दूसरी तरफ उताक में सरदार साहब के पास कारबिक और मेहरदीन बैठे होते हैं कि वहाँ गुंदोगदू सीधा आके कहता है कि कारबिक भी गद्दार है। तो इस बात पर कारबिक को गुस्सा आ जाता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है और दोनों तलवारें निकाल लेते हैं। सरदार को इस बात का इतबार नहीं आता तो वो गुंदोगदू को बाहर निकाल देता है और फिर मेहरदीन कारबिक को पकड़ कर कहता है कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। तो कारबिक एक झूठी मूठी कहानी सुना के इस मामले को ठंडा कर देता है। फिर वही सिपाही का कारबिक को आके तुगतगीन के बारे में बताता है। दूसरी जानिब कारवां सिराय में तुंगुत दमीर भाई को धक्का देता है तो वो गिर जाता है, मतलब कि शरबत ने असर दिखा दिया। फिर वो कारवां सिराय के मालिक को मार देता है। फिर सब हलीमा के कमरे में दाखिल होकर छानबीन करते हैं। उसी दौरान हलीमा को भी होश आ जाता है। फिर वो दमीर के मुंह पर पानी मारकर उसे जगाती है। फिर तुंगुत सुंगरतगीन के दस्तावेज़ात की मांग करता है। फिर मना करने पर तुंगुत झट से खंजर निकालकर हलीमा के पेट पर रख देता है। फिर दमीर भाई कहता है बेटी जो ये मांगते हैं इन्हें दे दो। फिर हलीमा कहती है वो यहाँ नहीं है, किसी और जगह रखे हैं। फिर तुंगुत हलीमा को लेकर आगे चला जाता है। फिर दमीर मौका पटाते सिपाहियों से लड़ पड़ता है। थोड़ा आगे जाके हलीमा एक जगह से खंजर उठा के सीधा तुंगुत पे वार करती है। फिर दोनों अपने घोड़े लेकर फरार हो जाते हैं और तुंगुत के सिपाही भी उनके पीछे निकल पड़ते हैं। इब्नुल अरबी साहब तुगतगीन का इलाज कर रहे होते हैं कि गुंदोगदू आर्तुक भाई के साथ वहाँ आ जाता है। फिर गुंदोगदू सबको बताता है कि कल शायद अर्तुगरुल को सजाए मौत हो जाए। सब ये सुनकर चौंक जाते हैं और मंगोलों के बारे में भी बताता है कि उन्होंने हम पे हमला किया। और फिर तुर्गुत कहता है भाई हमें भी कबीले ले चलो, जो होगा देखा जाएगा। फिर गुंदोगदू इस बात से राज़ी हो जाता है और आर्तुक भाई कहता है कि कबीले की आखिरी दरवाज़े पे आना, फिर मैं आप लोगों को दाखिल करवा दूंगा इसी तरीके से। तो नाजरीन यहाँ पे आज की एपिसोड ख़त्म होती है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफियत से होंगे। नाजरीन, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सीज़न 2 की एपिसोड 40 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नाजरीन, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि मंगोल सिपाहियों ने हमला बोल दिया होता है और आज के एपिसोड में अर्तुगरुल बहुत गुस्से में होता है और उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता। बाहर गुंदोगदू और मेहरदीन उनका मुकाबला करते हैं। मंगोल ना औरतों को छोड़ते हैं और ना ही बच्चों को, जो भी मिलता है वो ख़त्म करते जाते हैं। उसी दौरान एक सिपाही आके जेल का दरवाज़ा खोलता है और अर्तुगरुल को बाहर निकाल रहा होता है तो एक मंगोल सिपाही अर्तुगरुल पे हमला कर देता है। अर्तुगरुल उसकी तलवार छीनकर उसे मारता है और बाहर निकल जाता है। तो 3-4 सिपाही ने सरदार को घेरा होता है, उनको अर्तुगरुल बचा लेता है। फिर अर्तुगरुल सब का सफाया कर देता है। फिर सब मिलकर बातें कर रहे होते हैं। सरदार कोरकत अर्तुगरुल को कहता है कि कल जिरगे में मैं तुम्हारा सर कटा हुआ देखूंगा, तुम कातिल हो। फिर गुंदोगदू अर्तुगरुल को वापस जेल में डाल देता है और कहता है तुगतगीन को कबीले वापस लाना होगा। ये सब बातें बाहर खड़ा एक सिपाही सुन रहा होता है। दूसरी तरफ उताक में सरदार साहब के पास कारबिक और मेहरदीन बैठे होते हैं कि वहाँ गुंदोगदू सीधा आके कहता है कि कारबिक भी गद्दार है। तो इस बात पर कारबिक को गुस्सा आ जाता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है और दोनों तलवारें निकाल लेते हैं। सरदार को इस बात का इतबार नहीं आता तो वो गुंदोगदू को बाहर निकाल देता है और फिर मेहरदीन कारबिक को पकड़ कर कहता है कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। तो कारबिक एक झूठी मूठी कहानी सुना के इस मामले को ठंडा कर देता है। फिर वही सिपाही का कारबिक को आके तुगतगीन के बारे में बताता है। दूसरी जानिब कारवां सिराय में तुंगुत दमीर भाई को धक्का देता है तो वो गिर जाता है, मतलब कि शरबत ने असर दिखा दिया। फिर वो कारवां सिराय के मालिक को मार देता है। फिर सब हलीमा के कमरे में दाखिल होकर छानबीन करते हैं। उसी दौरान हलीमा को भी होश आ जाता है। फिर वो दमीर के मुंह पर पानी मारकर उसे जगाती है। फिर तुंगुत सुंगरतगीन के दस्तावेज़ात की मांग करता है। फिर मना करने पर तुंगुत झट से खंजर निकालकर हलीमा के पेट पर रख देता है। फिर दमीर भाई कहता है, बेटी जो ये मांगते हैं इन्हें दे दो। फिर हलीमा कहती है वो यहाँ नहीं है, किसी और जगह रखे हैं। फिर तुंगुत हलीमा को लेकर आगे चला जाता है। फिर दमीर मौका पटाते सिपाहियों से लड़ पड़ता है। थोड़ा आगे जाके हलीमा एक जगह से खंजर उठा के सीधा तुंगुत पे वार करती है। फिर दोनों अपने घोड़े लेकर फरार हो जाते हैं और तुंगुत के सिपाही भी उनके पीछे निकल पड़ते हैं। इब्नुल अरबी साहब तुगतगीन का इलाज कर रहे होते हैं कि गुंदोगदू आर्तुग भाई के साथ वहाँ आ जाता है। फिर गुंदोगदू सबको बताता है कि कल शायद अर्तुगरुल को सजाए मौत हो जाए। सब ये सुनकर चौंक जाते हैं और मंगोलों के बारे में भी बताता है कि उन्होंने हम पे हमला किया। और फिर तुर्गुत कहता है, भाई हमें भी कबीले ले चलो, जो होगा देखा जाएगा। फिर गुंदोगदू इस बात से राज़ी हो जाता है और आर्तुग भाई कहता है कि कबीले की आखिरी दरवाज़े पे आना, फिर मैं आप लोगों को दाखिल करवा दूंगा किसी तरीके से। तो नाजरीन, यहाँ पे आज की एपिसोड ख़त्म होती है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफियत से होंगे। नाजरीन, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सीज़न 2 की एपिसोड 40 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नाजरीन, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि मंगोल सिपाहियों ने हमला बोल दिया होता है और आज के एपिसोड में अर्तुगरुल बहुत गुस्से में होता है और उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता। बाहर गुंदोगदू और मेहरदीन उनका मुकाबला करते हैं। मंगोल ना औरतों को छोड़ते हैं और ना ही बच्चों को, जो भी मिलता है वो ख़त्म करते जाते हैं।
उसी दौरान एक सिपाही आके जेल का दरवाज़ा खोलता है और अर्तुगरुल को बाहर निकाल रहा होता है तो एक मंगोल सिपाही अर्तुगरुल पे हमला कर देता है। अर्तुगरुल उसकी तलवार छीनकर उसे मारता है और बाहर निकल जाता है। तो 3-4 सिपाही ने सरदार को घेरा होता है, उनको अर्तुगरुल बचा लेता है। फिर अर्तुगरुल सब का सफाया कर देता है। फिर सब मिलकर बातें कर रहे होते हैं। सरदार कोरकत अर्तुगरुल को कहता है कि कल जिरगे में मैं तुम्हारा सर कटा हुआ देखूंगा, तुम कातिल हो। फिर गुंदोगदू अर्तुगरुल को वापस जेल में डाल देता है और कहता है तुगतगीन को कबीले वापस लाना होगा। ये सब बातें बाहर खड़ा एक सिपाही सुन रहा होता है। दूसरी तरफ उताक में सरदार साहब के पास कारबिक और मेहरदीन बैठे होते हैं कि वहाँ कुंदोगदू सीधा आके कहता है कि कारबिक भी गद्दार है। तो इस बात पर कारबिक को गुस्सा आ जाता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है और दोनों तलवारें निकाल लेते हैं। सरदार को इस बात का इतबार नहीं आता तो वो गुंदोगदू को बाहर निकाल देता है और फिर मेहरदीन कारबिक को पकड़ कर कहता है कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। तो कारबिक एक झूठी मूठी कहानी सुना के इस मामले को ठंडा कर देता है। फिर वही सिपाही कारबिक को आके तुगतगीन के बारे में बताता है। दूसरी जानिब कारवां सिराय में तुंगुत दमीर भाई को धक्का देता है तो वो गिर जाता है, मतलब कि शरबत ने असर दिखा दिया। फिर वो कारवां सिराय के मालिक को मार देता है। फिर सब हलीमा के कमरे में दाखिल होकर छानबीन करते हैं। उसी दौरान हलीमा को भी होश आ जाता है। फिर वो दमीर के मुंह पर पानी मारकर उसे जगाती है। फिर तुंगुत सुंगरतगीन के दस्तावेज़ात की मांग करता है। फिर मना करने पर तुंगुत झट से खंजर निकालकर हलीमा के पेट पर रख देता है। फिर दमीर भाई कहता है बेटी जो ये मांगते हैं इन्हें दे दो। फिर हलीमा कहती है वो यहाँ नहीं है, किसी और जगह रखे हैं। फिर तुंगुत हलीमा को लेकर आगे चला जाता है। फिर दमीर मौका पटाते सिपाहियों से लड़ पड़ता है। थोड़ा आगे जाके हलीमा एक जगह से खंजर उठा के सीधा तुंगुत पे वार करती है। फिर दोनों अपने घोड़े लेकर फरार हो जाते हैं और तुंगुत के सिपाही भी उनके पीछे निकल पड़ते हैं। इब्नुल अरबी साहब तुगतगीन का इलाज कर रहे होते हैं कि कुंदोगदू आर्तुग भाई के साथ वहाँ आ जाता है। फिर गुंदोगदू सबको बताता है कि कल शायद अर्तुगरुल को सजाए मौत हो जाए। सब ये सुनकर चौंक जाते हैं और मंगोलों के बारे में भी बताता है कि उन्होंने हम पे हमला किया। और फिर तुर्गुत कहता है भाई हमें भी कबीले ले चलो, जो होगा देखा जाएगा। फिर गुंदोगदू इस बात से राज़ी हो जाता है और आर्तुग भाई कहता है कि कबीले की आखिरी दरवाज़े पे आना, फिर मैं आप लोगों को दाखिल करवा दूंगा किसी तरीके से। तो नाजरीन यहाँ पे आज की एपिसोड ख़त्म होती है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफियत से होंगे। नाजरीन आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सीज़न 2 की एपिसोड 40 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नाजरीन जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि मंगोल सिपाहियों ने हमला बोल दिया होता है और आज के एपिसोड में अर्तुगरुल बहुत गुस्से में होता है और उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता। बाहर गुंदोगदू और मेहरदीन उनका मुकाबला करते हैं। मंगोल ना औरतों को छोड़ते हैं और ना ही बच्चों को, जो भी मिलता है वो ख़त्म करते जाते हैं। उसी दौरान एक सिपाही आके जेल का दरवाज़ा खोलता है और अर्तुगरुल को बाहर निकाल रहा होता है तो एक मंगोल सिपाही अर्तुगरुल पे हमला कर देता है। अर्तुगरुल उसकी तलवार छीनकर उसे मारता है और बाहर निकल जाता है। तो 3-4 सिपाही ने सरदार को घेरा होता है, उनको अर्तुगरुल बचा लेता है। फिर अर्तुगरुल सब का सफाया कर देता है। फिर सब मिलकर बातें कर रहे होते हैं। सरदार कोरकत अर्तुगरुल को कहता है कि कल जिरगे में मैं तुम्हारा सर कटा हुआ देखूंगा, तुम कातिल हो। फिर गुंदोगदू अर्तुगरुल को वापस जेल में डाल देता है
और कहता है तुगतगीन को कबीले वापस लाना होगा। ये सब बातें बाहर खड़ा एक सिपाही सुन रहा होता है। दूसरी तरफ उताक में सरदार साहब के पास कारबिक और मेहरदीन बैठे होते हैं कि वहाँ कुंदोगदू सीधा आके कहता है कि कारबिक भी गद्दार है। तो इस बात पर कारबिक को गुस्सा आ जाता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है और दोनों तलवारें निकाल लेते हैं। सरदार को इस बात का इतबार नहीं आता तो वो कुंदोगदू को बाहर निकाल देता है और फिर मेहरदीन कारबिक को पकड़ कर कहता है कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। तो कारबिक एक झूठी मूठी कहानी सुना के इस मामले को ठंडा कर देता है। फिर वही सिपाही कारबिक को आके तुगतगीन के बारे में बताता है। दूसरी जानिब कारवां सिराय में तुंगुत दमीर भाई को धक्का देता है तो वो गिर जाता है, मतलब कि शरबत ने असर दिखा दिया। फिर वो कारवां सिराय के मालिक को मार देता है। फिर सब हलीमा के कमरे में दाखिल होकर छानबीन करते हैं। उसी दौरान हलीमा को भी होश आ जाता है। फिर वो दमीर के मुंह पर पानी मारकर उसे जगाती है। फिर तुंगुत सुंगरतगीन के दस्तावेज़ात की मांग करता है। फिर मना करने पर तुंगुत झट से खंजर निकालकर हलीमा के पेट पर रख देता है। फिर दमीर भाई कहता है, बेटी जो ये मांगते हैं इन्हें दे दो। फिर हलीमा कहती है वो यहाँ नहीं है, किसी और जगह रखे हैं। फिर तुंगुत हलीमा को लेकर आगे चला जाता है। फिर दमीर मौका पटाते सिपाहियों से लड़ पड़ता है। थोड़ा आगे जाके हलीमा एक जगह से खंजर उठा के सीधा तुंगुत पे वार करती है। फिर दोनों अपने घोड़े लेकर फरार हो जाते हैं और तुंगुत के सिपाही भी उनके पीछे निकल पड़ते हैं। इब्नुल अरबी साहब तुगतगीन का इलाज कर रहे होते हैं कि कुंदोगदू आर्तुक भाई के साथ वहाँ आ जाता है। फिर कुंदोगदू सबको बताता है कि कल शायद अर्तुगरुल को सजाए मौत हो जाए। सब ये सुनकर चौंक जाते हैं और मंगोलों के बारे में भी बताता है कि उन्होंने हम पे हमला किया। और फिर तुर्गुत कहता है, भाई हमें भी कबीले ले चलो, जो होगा देखा जाएगा। फिर कुंदोगदू इस बात से राज़ी हो जाता है और आर्तुक भाई कहता है कि कबीले की आखिरी दरवाजे पे आना, फिर मैं आप लोगों को दाखिल करवा दूंगा किसी तरीके से। तो नाजरीन, यहाँ पे आज की एपिसोड ख़त्म होती है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफियत से होंगे। नाजरीन, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सीज़न 2 की एपिसोड 40 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नाजरीन, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि मंगोल सिपाहियों ने हमला बोल दिया होता है और आज के एपिसोड में अर्तुगरुल बहुत गुस्से में होता है और उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता। बाहर कुंदोगदू और मेहरदीन उनका मुकाबला करते हैं। मंगोल ना औरतों को छोड़ते हैं और ना ही बच्चों को, जो भी मिलता है वो ख़त्म करते जाते हैं। उसी दौरान एक सिपाही आके जेल का दरवाज़ा खोलता है और अर्तुगरुल को बाहर निकाल रहा होता है तो एक मंगोल सिपाही अर्तुगरुल पे हमला कर देता है। अर्तुगरुल उसकी तलवार छीनकर उसे मारता है और बाहर निकल जाता है। तो 3-4 सिपाही ने सरदार को घेरा होता है, उनको अर्तुगरुल बचा लेता है। फिर अर्तुगरुल सब का सफाया कर देता है। फिर सब मिलकर बातें कर रहे होते हैं। सरदार कोरकत अर्तुगरुल को कहता है कि कल जिरगे में मैं तुम्हारा सर कटा हुआ देखूंगा, तुम कातिल हो। फिर कुंदोगदू अर्तुगरुल को वापस जेल में डाल देता है और कहता है तुगतगीन को कबीले वापस लाना होगा। ये सब बातें बाहर खड़ा एक सिपाही सुन रहा होता है। दूसरी तरफ उताक में सरदार साहब के पास कारबिक और मेहरदीन बैठे होते हैं कि वहाँ कुंदोगदू सीधा आके कहता है कि कारबिक भी गद्दार है। तो इस बात पर कारबिक को गुस्सा आ जाता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है और दोनों तलवारें निकाल लेते हैं। सरदार को इस बात का इतबार नहीं आता तो वो कुंदोगदू को बाहर निकाल देता है और फिर मेहरदीन कारबिक को पकड़ कर कहता है कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। तो कारबिक एक झूठी मूठी कहानी सुना के इस मामले को ठंडा कर देता है।
फिर वही सिपाही कार्बिक को आके तुगतकीन के बारे में बताता है। दूसरी जानिब कारवां सिराय में तुंगुत दमीर भाई को धक्का देता है तो वो गिर जाता है, मतलब कि शरबत ने असर दिखा दिया। फिर वो कारवां सराय के मालिक को मार देता है। फिर सब हलीमा के कमरे में दाखिल होकर छानबीन करते हैं। उसी दौरान हलीमा को भी होश आ जाता है। फिर वो दमीर के मुंह पर पानी मारकर उसे जगाती है। फिर तुंगुत सुंगरतगीन के दस्तावेज़ात की मांग करता है। फिर मना करने पर तुंगुत झट से खंजर निकालकर हलीमा के पेट पर रख देता है। फिर दमीर भाई कहता है, बेटी जो ये मांगते हैं इन्हें दे दो। फिर हलीमा कहती है वो यहाँ नहीं है, किसी और जगह रखे हैं। फिर तुंगुत हलीमा को लेकर आगे चला जाता है। फिर दमीर मौका पटाते सिपाहियों से लड़ पड़ता है। थोड़ा आगे जाके हलीमा एक जगह से खंजर उठा के सीधा तुंगुत पे वार करती है। फिर दोनों अपने घोड़े लेकर फरार हो जाते हैं और तुंगुत के सिपाही भी उनके पीछे निकल पड़ते हैं। इब्नुल अरबी साहब तुगतकीन का इलाज कर रहे होते हैं कि कुंदोगदू आर्तुग भाई के साथ वहां आ जाता है। फिर कुंदोगदू सबको बताता है कि कल शायद अर्तुगल को सजाए मौत हो जाए। सब ये सुनकर चौंक जाते हैं और मंगोलों के बारे में भी बताता है कि उन्होंने हम पे हमला किया। और फिर तुर्गुत कहता है, भाई हमें भी कबीले ले चलो, जो होगा देखा जाएगा। फिर कुंदोगदू इस बात से राज़ी हो जाता है और आर्तुग भाई कहता है कि कबीले की आखिरी दरवाज़े पे आना, फिर मैं आप लोगों को दाखिल करवा दूंगा किसी तरीके से। तो नाजरीन, यहाँ पे आज की एपिसोड ख़त्म होती है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।